तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। न्यूजीलैंड ने इंडिया को तीसरे ओडीआई में भी हरा दिया है और ये मेरी स्माइल वरुण धवन वाली है। इवन दो हम हार गए हैं, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे को स्माइल करना पड़ रहा है। बट अंदर से एक इंडियन क्रिकेट फ़ैन तो रो ही रहा है। बट स्टिल कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इंडिया सीख सकता है, इंडियन क्रिकेट टीम सीख सकती है इस ओडीआई सीरीज़ से, जो कि एज अ फ़ैन मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं, जो हमें काम आएगी अगले आईसीसी टूर्नामेंट्स में, इंपॉर्टेंट सीरीज़ में, 2027 के वर्ल्ड कप में। तो आइए डिस्कस करते हैं वैसी ही कुछ चीज़ें। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक वीडियो को लेके आने में हमें बहुत सारा रिसर्च लगता है, घंटों की एडिटिंग लगती है और बहुत सारा मोटिवेशन लगता है। और आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देता है कि हम ऐसा और बहुत सारा कंटेंट लेके आएँ। इवन बहुत सारा कंटेंट प्लान्ड भी है। तो आप क्रिकेट के फ़ैन हैं, आप इंडियन क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना चाहते हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग अस। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस सीरीज़ में हमने देखी है कि रोहित शर्मा ने अपना नेचुरल गेम खेलना बंद कर दिया है। अभी नेचुरल गेम से मेरा मतलब क्या है? रोहित शर्मा फ्लैशी स्टार्ट्स देते थे इंडिया को 2023 के वर्ल्ड कप में, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। इंडिया शुरू में ही इतना डोमिनेट करने लगता था कि बाद में टीम्स को कैचअप करने का मौका ही नहीं मिल पाता था। शुभमन गिल उस टाइम भी एक सोचा समझा स्टार्ट लेते थे, लेकिन रोहित शर्मा बिल्कुल अटैकिंग स्टार्ट लेके रन रेट का प्रेशर कभी इंडिया पे आने ही नहीं देते थे। लेकिन अभी लगता है कि रोहित ने अपना ये गेम चेंज कर लिया है और अब वो पहले की तरह नहीं खेल रहा है। अब वो 3 डबल सेंचुरीज़ वाले रोहित शर्मा की तरह नहीं खेल रहे हैं। एटलीस्ट पिछले 2 सीरीज़ में तो हमें वो ऐसा नज़र नहीं आया। उसके साथ साथ ही साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में उनके जो तीनों डिसमिसल्स हुए वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डिसमिसल्स थे। लग नहीं रहा था कि वो उन्हें बॉलर्स परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो स्टार्ट्स लेके भी तीनों मैचेस में आउट हो गए। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये फॉर्म का इशू है, क्योंकि पिछले 6 मैचेस में जो कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए, उनका एवरेज बुरा नहीं रहा है। वो अभी भी 34.5 के एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन जो उनका स्ट्राइक रेट होता था, जो उनका बॉलर्स को डोमिनेट करने का अंदाज़ होता था, वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है पिछले 6 मैचेस, पिछले 2 सीरीज़ से। और क्योंकि अभी हम गौतम गंभीर के कोचिंग एरा में हैं, जिनको कि मतलब हमें ओपनली पता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का एजिज़म वाला फैक्टर दिखा के उन्होंने कुछ कहीं ना कहीं कुछ हद तक ट्राई किया कि वो टीम से बाहर कर पाए उन्हें। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ में रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग कर दी और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली बिल्कुल अनस्टॉपेबल दिखे हैं, जिससे कि उनका पॉइंट थोड़ा डिफीट हो रहा था। लेकिन पिछले 2 सीरीज़ में जैसे रोहित शर्मा की परफॉर्मेंसेस रही हैं, अगर वो एक सीरीज़ और फेल हुए तो फिर गौतम गंभीर सिलेक्शन कमेटी के सामने उनके ऊपर सवाल उठाने लगेंगे। लेकिन जैसे युवराज पाजी बोलते थे, जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाठ है, और जिस दिन बल्ला नहीं चला। दूसरी बात हमने देखी कि गिल के साइड से कैप्टनसी जो है वो कुछ खास, मतलब कैप्टनसी में वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं दिख रहा है जो हमें रोहित शर्मा और धोनी के कैप्टनसी में देखने को मिला था। जो इस दशक में हमें आईसीसी ट्रॉफीज़ जिताने वाले इस शताब्दी में, इस सेंचुरी में हमें आईसीसी ट्रॉफीज़ जिताने वाले जो दोनों कप्तान हैं, सौरव गांगुली भी हैं, लेकिन वो बात अभी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है। तो अगर हम पिछले कुछ 20 सालों में देखें तो वो वाला किलर इंस्टिंक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरे ओडीआई में न्यूजीलैंड 45 पे 2 था 13 ओवर्स के बाद, और वो 285 रनों का पीछा कर रहे थे। और ये हमने पिछले दशक में तो देखा ही है कि ऐसी पोजीशंस के बाद इंडिया अपना कंट्रोल नहीं लूज़ करती है। या तो बढ़िया कप्तानी या तो बढ़िया बॉलिंग, कोई ना कोई एक फैक्टर दिखता है जिसकी वजह से वो सामने वाली टीम इतना बड़ा स्कोर नहीं चेस कर पाती है। अगर यहाँ पे रोहित होते और धोनी होते तो वो अपने इंस्टिंक्ट्स यूज़ करते और ये मैच अगले 15-20 ओवर्स में ही ख़त्म कर देते। वो और ज़्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शंस को लेके आते, फील्ड को अटैकिंग सेट करते। गिल द्वारा हमें ये दोनों देखने को नहीं मिला। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उनके इन डिसीजंस के पीछे कितना ज़्यादा टीम मैनेजमेंट का हाथ है, कितना ज़्यादा कोचेस का हाथ है। लेकिन अगर हम एज अ कैप्टन बात करें तो वो अभी बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और बहुत सारे मैचेस ओडीआई वर्ल्ड कप में, 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में फंसेंगे, जहाँ क्रंच मोमेंट से मैचेस को निकालना होगा। और उस टाइम कैप्टन के जो क्रिकेटिंग इंस्टिंक्ट्स हैं, जो क्रिकेटिंग थॉट है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। और उस मामले में शुभमन गिल उतने खरे उतरते नहीं दिखाई दे रहे हैं।
और ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा नेचुरली भी आती है लोगों में। जैसे आप एक अच्छे लीडर होने के लिए आपका गेम का एक बहुत बढ़िया रीडर होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ में भी मुझे कुछ खास नहीं दिखा था गिल में। मतलब बैटिंग उन्होंने बहुत अच्छी की थी, लेकिन एज अ कैप्टन बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए थे जहाँ पे इंडिया उन मोमेंट्स को क्लिंच कर लेता तो शायद सीरीज़ जीत भी जाता। और वैसा ही कुछ अभी हमें देखने को मिल रहा है पिछले इन 3 सीरीज़ में भी। भले ही स्कोर शीट्स अपने साइड रही हैं, लेकिन वो किलर इंस्टिंक्ट्स बहुत ज़्यादा मिसिंग है। और इतनी ज़्यादा इनएक्सपीरियंस्ड न्यूजीलैंड की टीम ने भी हमें इस रिज़ल्ट के साथ ये दिखा दिया। 2-1 से उन्होंने हमें डिफीट किया इस सीरीज़ में। तो उन्होंने ये दिखा दिया कि आपके कैप्टन के अंदर किलर इंस्टिंक्ट्स हैं ही नहीं। आपकी टीम अच्छा खेल सकती है, लेकिन अगर आप उन क्रूशियल मोमेंट्स पे क्लिंच नहीं कर पाएंगे, उन मोमेंट्स को नहीं जीत पाएंगे। क्रिकेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट भले ही 5 दिन खेला जाता हो, ओडीआई मैचेस 50 ओवर खेले जाते हों, लेकिन इतने बड़े मैचेस के बीच कुछ मोमेंट्स होते हैं जो कि अगर आप जीत गए, अगर आपने इंस्टिंक्ट से जीत लिया, अगर आपने एक तगड़ा बॉल, एक अच्छा शॉट, एक अच्छा कैच पकड़ लिया, एक रन को रोक लिया, वो सब बिल्ड ऑन करके आप पूरे मैचेस को जीतते हो। तो वो पार्ट गिल की इस टीम में बहुत ज़्यादा मिसिंग दिखाई दिया है, और उनकी कैप्टनसी में भी बहुत ज़्यादा मिसिंग दिखाई दिया। तीसरी चीज़ है हर्षित राणा। तो हर्षित राणा इस सीरीज़ में, मतलब मुझे तो आज तक ऐसा ही लगता था कि हर्षित राणा एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन इस सीरीज़ में, खासकर आज के मैच में, जब उन्होंने 8 से ज़्यादा इकोनॉमी से रन दिए और फिर बैटिंग में आके 100 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से और क्रूशियल मोमेंट्स पे रन भी बनाए, एक प्रॉपर फिनिशर की तरह गेम को खेला, लेकिन उनकी जगह तो टीम में एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर है ना। अब मैं ये डाउट नहीं कर रहा हूँ कि बॉलिंग ऑलराउंडर बैटिंग कर दे तो उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आपका एज अ प्लेयर आपका एक प्राइमरी स्किल सेट होता है, जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि 10 में से 10 मैच में हर प्लेयर चमकेगा ही, लेकिन आपको अपने प्राइमरी स्किल सेट में एक्सेल करना बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम में हर प्लेयर एक मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है। तो हर्षित राणा का अगर बॉलिंग देखा जाए, बैटिंग देखा जाए, फील्डिंग देखा जाए, तो वो किसी भी एक स्किल के दम पे तो टीम में जगह नहीं बना पाएंगे। जैसे विराट कोहली बहुत ज़्यादा अच्छे बैट्समैन है, रोहित शर्मा बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, तो उनकी बॉलिंग को कोई नहीं पूछता है। बुमराह बहुत ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं, तो उनकी बैटिंग को कोई नहीं पूछता है। तीनों अच्छे फील्डर्स भी हैं। लेकिन हर्षित राणा के बारे में मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि वो इतने अच्छे बॉलर हैं कि वो बस बॉलिंग के दम पे, या इतने अच्छे बैट्समैन हैं कि वो बस बैटिंग के दम पे टीम में अपनी जगह बना पाएंगे। एक सेकंड के लिए हम हार्दिक पांड्या के बारे में ये बात बोल सकते हैं कि बस बिग हिटिंग के लिए उन्हें रखा जा सकता है, इवन अगर वो बॉलिंग ना कर रहे हो। वो इतने अच्छे फील्डर हैं, इतने अच्छे एथलीट हैं कि उन्हें 2 डायमेंशंस के लिए भी टीम में जगह मिल सकती है। लेकिन हर्षित राणा का जितना भी क्रिकेट मैंने अभी तक देखा है, तो उन्हें तीनों ही स्किल्स में खुद को सुधार करने की ज़रूरत है, और उनके पास मौका भी है, क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप अफ्रीका में होगा। वहाँ पे बाउंसी फास्ट पिचेस मिलेंगी, फास्ट बॉलर को मदद मिलेगी, और वो बेंड द बैक वाले बॉलर भी हैं जो ज़ोर लगाते हैं। बैटिंग में भी उन्होंने ये सीरीज़ में अच्छा किया है। तो मैं पॉजिटिव नोट ही इससे लेना चाहूँगा कि वो अगले सीरीज़ में और बेटर करेंगे, लेकिन उन्हें अपना एक प्राइमरी स्किल सेट चूज़ करके उस पर एक्सेल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने ऑब्जर्व किए एज अ क्रिकेट फ़ैन, एज अ स्पेक्टेटर फ्रॉम द आउटसाइड, जो मेरे को लगता है कि इंडियन टीम को बहुत हेल्प करेंगे 2027 के वर्ल्ड कप में, अगर इन पे काम किया जाए या अगर इनको अकाउंट में लिया जाए तो। अगर आप मेरे से एग्री करते हैं, या अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ और ऑब्जर्वेशंस थी जो कि इससे अलग थी, तो हमें बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, और लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट मैट्रिक्स को। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।